हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो राधिका, अगर मैं अपनी तरफ से तुमको कोई सजेशन दे सकूँ ना, एक शुभ चिंतक की हैसियत से तुमको मैं एक ही सजेशन दूंगी कि भाई किसी से भी शादी करो, इस बच्चे से, इस चाइल्डिश बिहेवियर वाले लड़के से शादी मत करो। इसमें इतना बचपना है, इतना बचपना है कि बातें कैसे करता है। तुम इसके वे ऑफ टॉकिंग को देखी हो, एक अजीबो गरीब तरीके से बातें करता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये बुढ़िया ऐसी डायन है, ये है वो है। मतलब बात करने का एक तरीका होता है जो इसके अंदर नहीं है अभी। इसके अंदर जब भी मुंह खोलता है ना, ये ऐसी ऐसी बातें हाँकता है। इसके बातों से पता चलता है कि अंदर से कितना बच्चा है। और ये कौन सा बात है नितिन, तुम 4 दिन खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी मम्मी फिर से एकदम सब संभल जाएगी। तुम्हारी मम्मी फिर से राधिका को अपना लेगी, सब ठीक हो जाएगा। ये 4 दिन खाना नहीं खाने का ये सब आइडिया ना क्लास 5 क्लास 6 के बच्चों का होता है। तुम्हारे जैसे बड़े लड़कों का नहीं, जो कहीं नौकरी कर रहे हो। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हो, तुम बोले हो, और तुम ये बिहेवियर रखते हो, 4 दिन नहीं खाओगे तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। हे भगवान, फैमिली ऐसे ऐसे लड़कों से अगर शादी किया जाए तो ये लड़के तो भाई कभी घर बना भी नहीं पाएंगे और घर संभाल भी नहीं पाएंगे। ऊपर से अपनी बीवी के ऊपर 4 दिन बाद बोलेंगे भाई मैं नहीं अब शादी को मानता हूँ, तुम अपने अपने रास्ते, मैं अपने अपने रास्ते। यही होने वाला है। और यहाँ पे नितिन की मम्मी, नितिन, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगी। तुम तो चिरकुट हो ही यार दिमाग से, और शक्ल से भी चिरकुट ही लगते हो। तुम्हारी मम्मी का तो दिमाग का माला बिल्कुल खाली है। सीरियसली पूरा खाली है। ऊपर से तुम्हारी मम्मी, तुम बोल रहे हो तुम्हारी मम्मी किसी के बहकावे में आ जाती है, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोलेगा उसमें बहक जाएगी। ये क्या बात होता है? अगर ऐसे ही बहकती है हर किसी की बातों में, तो मैं तो एक ही चीज सजेस्ट तुमको भी करूंगी नितिन, कि तुम राधिका से शादी मत करो। क्योंकि राधिका से शादी करोगे, कल को राधिका के बारे में कोई कुछ आके तुम्हारे आसपास के मोहल्ले वाले ही कुछ अगर बाई चांस झूठ झूठ बोलते हैं, तो तुम्हारी मम्मी तो फिर बहक जाएगी। बोलेगी नहीं नहीं, इसको घर भेज दो, मैं ये शादी कैंसिल करती हूँ, डिवोर्स लो इस लड़की से, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है। और राधिका, मैं तो तुमको एक ही चीज बोलूंगी, एक ही सेंटेंस बोलूंगी, इस लड़के से शादी मत करो। क्योंकि ये लड़का सुटेबल नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी एंगल से। और इसकी मम्मी तो भाई बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसकी मम्मी को तो मैं डेंजरस मम्मी का नाम दूंगी। ये है चिरकुट बेटा और वो है डेंजरस मम्मी। क्यों? क्योंकि ये मम्मी जो है ना, ये अपने दिमाग को नहीं दौड़ाती, अपने दिमाग से काम नहीं लेती है। इनका एक ही काम है, दूसरे के दिमाग से चलना। कोई कुछ सजेशन दे रहा है, कोई कुछ बहका रहा है तो बहक जाओ, भटक जाओ, और फिर उस पर्टिकुलर इंसान जिसके बारे में कुछ सुनी है उसके बारे में अपना ही कुछ जजमेंट पास करने लगो। अपने हिसाब से जजमेंट नहीं, दूसरे की बातों को सुन के उसके ऊपर जजमेंट पास करना। ये चीज अगर इंसान में हो ना, तो बहुत गड़बड़ होता है वो इंसान से। और वो इंसान कभी भी एक दूसरे इंसान के संग ना घर नहीं बसा पाता है। और राधिका, तुम इनके घर में जाओगी, इसका मतलब यही बनेगा कि तुम्हारा भी लाइफ बर्बाद होगा दूसरी बार। और दूसरी बार तुम्हारा लाइफ तो बर्बाद हो ही रहा है दूसरी बार, क्योंकि समर के संग तो पहली बार तुम्हारा लाइफ तो बर्बाद हो ही गया है। और दूसरी बार इनके घर में जो तुम जा रही हो, इसकी मम्मी के संग तुम रह भी नहीं पाओगी। क्योंकि हर बात में इसकी मम्मी को तुमको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, अपना सच झूठ साबित करना पड़ेगा। और इसकी मम्मी, जितना भी सच झूठ सामने तुम साबित कर लो, तुम्हारी जो सासू माँ, जो नितिन की मम्मी जो होगी ना, वो भाई दूसरे के बहकावे में आएगी और तुमसे रोज कौन बनेगा करोड़पति खेलती रहेगी। इससे बेटर है भाई, तुम अपने जैसे हो वैसे ही रहो, समर से डिवोर्स लो और अपना रास्ता नापो, अपनी मम्मी के घर जाओ, रहो, कुछ नौकरी वोकरी करो। शादी का तो आइडिया टू बैड आइडिया भी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है भाई। यहाँ तो चिरकुट चिरकुट की मम्मी दोनों का है दिमाग की बत्ती है गुल। तो जिसमें ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।